तेरे पापा वहां वेट कर रहे हैं, जा जा। आज के बाद आपको उस लड़के से कोई परेशानी नहीं होगी। माँ बाप कितनी तकलीफ से पालते पोसते हैं और तुम लड़कियां आवारा लड़के चोर लड़कों के साथ लव करती रहती हो। थू। अनामली चेक पोस्ट के पास एक लड़के की डेड बॉडी है, उसे ले जाकर जला दो। बोल दिया ना सर, मैं देख लूंगा। क्या सर, क्या लफड़ा है? ये भी लव मैटर ही है ना। कोई दिख तो नहीं रहा है। भैया जल्दी दो भाई। भैया, ए भैया, उठो उठो। कैसे लोग हैं, उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। शायद इंसानियत खत्म हो गई है लगता है। अरे कोई तो आओ मदद करने, बेचारा कब से पड़ा है। भैया 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 उठो। लगता है शायद तुमने कुछ पुण्य किया है, आज तुम्हारा नसीब अच्छा है। एम्बुलेंस ऑटोमेटिकली आ गई है। उठाओ 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 उठाओ, आराम से। जरा इसके पास बैठो, मैं अभी आई। रहने दीजिए मामी, आप मंदिर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। 10 मंदिर जाने से अच्छा है एक जान को बचाकर पुण्य कमाना। भैया समझा करो। ओ, मुझे भी पुण्य मिलेगा। हाँ मिलेगा भैया। ए चलो, मामी को अंदर बिठाओ। अरे बाप रे। हे मेरी माँ, मैं तेरी सच्ची भक्त हूँ। माँ अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो इस लड़के की आंखें तुरंत खुलनी चाहिए। माँ माँ तेरी महिमा अपरंपार है, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। माँ भैया तू चिंता मत कर, मेरे गहने बेचकर भी मैं तुझे बचा लूंगी। गहने बेचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बेच लूंगा। ये क्या, तू चोरों जैसी बात क्यों कर रहा है? चोर जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद चोर हूँ। सारे गहने निकालो। ये क्या है? मैंने तेरी मदद करने की कोशिश की। जल्दी निकाल। इसे तो छोड़ो, ये मेरा मंगलसूत्र है भैया। ठीक है, वो रख ले, बाकी गहने निकाल। बाली भी, मैं घर कैसे जल्दी निकाल भैया? कुछ तो रहम करो। निकालती है या नहीं? ये तो वैसे हुआ ना कि सांप को दूध पिलाना। दूध मत पिलाना, मुझे पिज्जा खिला देना। तू तो फिल्मी डायलॉग बोल रहा है रे। टाइमिंग में भी बात करूंगा, कहने दे। तूने मेरे साथ धोखा किया है ना। ड्राइवर, क्लीनर, मदद करो मेरी। अगर उसकी बात नहीं मानोगी ना तो सीधा ऊपर चली जाओगी। ये क्या, तू भी फिल्मी डायलॉग बोलने लगा? हम सब एक ही ग्रुप के हैं। हाय हाय, तुम लोगों के बीच में मैं कहाँ फंस गई भगवान। मामी, उसे बाहर फेंक दे। जल्दी नीचे उतरो। ऐसा मत करो मेरे साथ। जल्दी उतरो। उतरती हूँ। चल गाड़ी चला। जल्दी चला। दो ना भैया, मैं घर कैसे जाऊँ? कहाँ गई थी मैडम? मैं काली माता के मंदिर गई थी सर। काली माता के मंदिर? हाँ। वहाँ चाय पीने आया एक आदमी बेहोश होकर गिर गया होगा। हाँ, वो बेहोशी की हालत में था। उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया होगा? कोई भी नहीं आया सर। तो फिर आपको इस बात के लिए जबरदस्त गुस्सा आया होगा? आया था लेकिन। और उसके बाद अचानक वहाँ पर एक एम्बुलेंस कहीं से आकर खड़ी हो गई होगी। हाँ, वो भी आई सर। तो आपको कोई संदेह नहीं हुआ क्या? मुझे बिल्कुल नहीं हुआ सर। उनके मना करने पर भी आप एम्बुलेंस में बैठ गई थी क्या? बैठ गई
सर। क्यों बैठी थी? सिर्फ इंसानियत के खातिर सर। उस पापी लड़के ने मेरा 10 तोला सोना चुराकर मुझे गांव से बाहर उतार दिया। वहाँ से यहाँ तक मैं चलकर आ गई हूँ सर। क्यों हवलदार? सर? इनको गांव के बाहर ही छोड़ दिया था उसने। ये उसके स्टाइल तो नहीं है। कौन है ये ग्रुप? ये वही ग्रुप है सर। ये वही लोग हैं। ठीक है, गांव के बाहर आपको उन लोगों ने छोड़ दिया। उनका कोई हुलिया बताइए। वो लड़का बिल्कुल एक फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था सर, और उसके साथ 2 और चोर उचक्के थे सर। सर ये सब ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? वो लड़के ठीक ही गुस्सा हुए। मेरी समझ में सब कुछ आ गया। उसके पास एक कंप्लेन लिखवा दीजिए। मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है सर। तो फिर निकलिए। मुझे एक छोटा सा डाउट है सर। ये लोग ना चोरी के मामले में पुराने खिलाड़ी है। उनकी बातों से मुझे ये पता चला कि उनको पकड़े जाने का बिल्कुल गम नहीं है। आखिर पुराने खिलाड़ी जो हैं, आपको क्या लगता है? समझ गए ना आप? क्यों मैडम? हाँ? आपके लिए 10 तोला सोना जरूरी है कि डाउट जरूरी है? बैठो। हाँ, देखिए 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 सर, ये वही लोग हैं सर। मेरा 10 तोला सोना लेके इतना भाग चिल्ला गए रही हो? सर। बैठो, बैठो। मेरे गहने चुरा सर कर- 5 तोले गहने ये रहे। सिर्फ 5 तोला? अरे भाड़ में जाए तू। मेरे गहने तो 10 तोले के थे। बाकी का 5 तोला गाने में खर्च हो गाने गया। में खत्म हो गया। गाना गाएगा, गाना गाएगा। अरे हाँ? अरे सर मार क्यों रहे हैं? सर हम लोगों ने चुराया, इसका क्या सबूत है आपके पास? यही अपराधी है, इसका क्या एविडेंस है सर? ए, यही तो उसने भी पूछा। एज ए लॉयर उसे मुझसे ही पूछना होता है। ओ लॉयर, ये रहा एविडेंस। और क्या चाहिए? नीचे पड़े हुए गहने को उठा के पुलिस स्टेशन में देंगे तो रिमांड नहीं देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए। लेकिन आपने रिमांड दिया है सर। वकील ये लो। ए, यहाँ आओ। ये देखो, ध्यान से देखो। इन लोगों ने चोरी की है, उसकी फोटो खींचकर फेसबुक पर डाला है। देखा ना? वापस दो। हाँ? बेहोश होके नीचे गिरे पड़े इसको एम्बुलेंस पे चढ़ाए हैं ना, वो एक सर्विस है। उसमें भी रिवार्ड मिलना चाहिए, रिमांड नहीं देना चाहिए। क्या बकवास कर रहा है? सर ये विटनेस जो बोल रहा है ना, कोर्ट में टिकेगा नहीं सर ये। ए, इधर आ। सर ऐसे नाटक कर रहा है जैसे बेहोश हो गया है। हाँ? बेहोश होने का नाटक करता है। मार क्यों रहे हो सर? ए हवलदार, इनको यहाँ से भगाओ। जाओ रे तुम लोग। सर आप निकलिए सर। जाइए सर, आप जाइए। बाहर जा, जाओ। चलिए चलिए आप। चलो चलो। ये लीजिए आपका सोना। सर मेरे बाकी के 5 तोले? जाओ यहाँ से, बाद में मिलेगा तो दूंगा। अपने साथ ऐसा क्यों होता है यार? ए ये ले जाए। कुछ समझ में नहीं। क्यों भाई, तुमने ये चोरी की नई नई तकनीक कहाँ से सीखी? ये सब हमारे खून में तो नहीं है। एडवाइस देना हमारे खून में नहीं है, आप भी मत दो। आप हमें खर्च के लिए पैसे देंगे तो हम चोरी क्यों करेंगे? ए, खर्चे के लिए पैसे देना भी हमारे खून में नहीं है। तो बात छोड़िए मत ना। करो। भारतीय सरकार के कानून के तहत एक नौजवान की खुशी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो बड़ा गुनाह होता है यार। ए, तूने वहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर उल्टा सीधा बोल दिया तो अब यहाँ भी मत बोल, तेरा गला दबा दूंगा मैं। मेरे अलावा आज तक तुझे किसी ने वकील का काम दिया है क्या? नो नो, मैं आपका फैमिली लॉयर हूँ। चुप कर। लॉ कॉलेज खत्म करके आज तक कभी कोर्ट नहीं गया और खुद को फैमिली लॉयर बोल रहा है। चुप। अरे सुनो यार, चिल्लाओ मत, हम लोग वैसी टेंशन में हैं। तू बाहर आ, दिखाता हूँ। यार हमने कितनी बार चोरियां की हैं, आज तक कोई सबूत नहीं छोड़ा। किसी ने फेसबुक पर फोटो डाल दिया और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। जिसने भी फोटो पोस्ट की है ना, ढूंढ निकालेंगे उसे। चिंता मत कर यार, कैसे भी अपना यार ढूंढ लेगा। ए, ढूंढ लिया यार, वो एक लड़की है। अरे लड़की हो या ना हो, उसका स्केच बनाएंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे। फैमिली लॉयर क्या बोल रहा है वो? ए, तेरी बात सुन के तेरा बेटा सुधर गया लगता है यार। ए, कैसी बातें कर रहा है तू? सुनकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ यार, आज से उसने चोरी करना छोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद लड़कियों को उठाएगा बोल रहा है। मेरे ख्याल से इसके बाद रेप केस ही है ना यार। मैंने सोचा गलती से तू अच्छे शब्द बोल रहा है, लेकिन तू ही रहेगा। बंद कर अपना मुंह। लॉयर है लॉयर। ए, रेप केस के लिए जमानत के लिए ज्यादा खर्चा होगा, रेडी हो जा। उठाना है सेल फोन को उठाना है। क्यों? फेसबुक, दर्द होता है। पुलिस से मार खाया इसलिए। रोकना होगा। फोटो खींचना रोकना होगा। तुमने चोरी की, उस लड़की ने फोटो डाल दी, अब बदला लेने के लिए उसका फोन चुरा रहे हो। अब ना समझो जैसी बात क्यों कर रहे हो? ए, हमारी सारी बातें ये समझ गया। कैसे यार? ए,
तू इस एरिया में कैसे आया? उसके फोन के चक्कर में तुम लोग फोकट में मार खाओगे। बहुत ज्यादा बोल रहा है वहाँ ये। साइड में जाके सोचो। तुम लोगों के सोचने के टाइम में फोन मार के दिखाता हूँ। चल पैसा दे। बेटा तुझे मुश्किल लग रहा है ना? वो सब मुझ पे छोड़, मैं कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ रास्ते पर बीच में क्यों खड़े हो? वहाँ जाके क्यों नहीं खड़े रहते? व्हाई नॉट? हे, हमें जिसने पकड़वाया ना वो लड़की यही है। क्या है? यहाँ आओ। तुम यहाँ पर आओ। ए, वो हमें वहां आने के लिए कह रही है। देख यार, फिर से फोटो खींच रही है। ये सुधरने वाली नहीं है यार, इसका फोन तो उठाना ही पड़ेगा। बहन जी, एक फोन करना है बहन जी। ठीक है, कर लो। ये हमको फंसा देगा यार। ए, कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे छोड़ के भागना नहीं है। क्या प्लान कर रहे हो? देखा फोन को कैसे ले लिया? किसी से बात कर रहे हो? चुप बैठो। प्लान करना काफी नहीं है, नजदीक आओ। पास जाएंगे तो ये फोटो खींच लेगी। अरे फोन तो मेरे पास है ना, कैसे फोटो खींच लेगी? नजदीक आओ। ये आप क्या कह रहे हो? तुम चुप बैठो, नहीं तो फोन तोड़ दूंगा। ए, ले फोन पकड़। अरे मेरे फोन पे से फेंक दिया। भागो भागो। अरे चलो 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 जल्दी करो। चल बैठ। फोन लेके भाग गए। मार डालूंगी तुम्हें। भागो भागो रास्ते- कोई पकड़ो मेरा फोन। हेलो, दिव्या मैडम है क्या? हाँ जी बोलिए। सर आप? मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। बोलिए। हाँ ओके सर। सर मैं सत्यराम ज्वेलर से बोल रहा हूँ। मैडम ने एक चेन पॉलिश के लिए दिया था। अब वो रेडी है तो आप मैडम को बोल दीजिएगा, वो आके कलेक्ट कर ले। उन्हें खुद ही आना पड़ेगा क्या? सर हमने एक कंफर्मेशन मैसेज दिया है, तो जो भी वो उसे दिखाएगा हम उसे दे देंगे। अच्छा ठीक है। फंस गई ये तो। आइए सर। दिव्या मैडम ने मुझे गोल्ड चेन लेने के लिए भेजा है। साथ में मैडम नहीं आई? वो थोड़ी बिजी है इसलिए मैं आया। सुन तो, दिव्या मैडम की चेन रेडी हो गई? हाँ रेडी है मैडम। ये लीजिए मैडम। यही चेन है ना सर? जी हाँ यही है। ये लीजिए। मैडम को कह दीजिए याद किया था। जी बोल दूंगा। सी यू सून सर। पक्का आऊंगा। सर सर आपका फोन। यू वेलकम सर। आइए मैडम। मेरी चेन रेडी हो गई है। आपकी चेन तो आपके बॉयफ्रेंड लेकर चले गए। बॉयफ्रेंड? मुझे आपका मैसेज दिखाया था। ओके ओके, थैंक यू। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ए, अब हम गहने चोरी नहीं करेंगे, सेलफोन चोरी करेंगे। सेलफोन से गहने भी मिल जाएंगे। ए, फोन बज रहा है, उठाकर बात करना। गहने का दुकान हो या राशन का दुकान, कोई भी चलेगा यार। बस माल अपने जेब में आना चाहिए। हाँ, चल उठा, फोन उठा। यू इडियट रास्कल, कमीने कुत्ते। ए, बताओ तो मेरा फोन क्यों ले गए? कौन हो तुम? इज्जत से बोल, इज्जत से। एक चोर को इज्जत दूंगी मैं? इज्जत से बात कर, आखिरी बार बोल रहा हूँ। पहले तो मेरा फोन ले लिया, फिर खुद को मेरा बॉयफ्रेंड कहकर गहने उठा लिए। झूठ क्यों कहा तुमने? झूठ इसलिए बोला क्योंकि हम लोगों ने गहने चुराए, सोचा कि सेठ के आप बेचेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे, पर तुमने फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दी, खुद की फोटो अपलोड करती, सेल्फी खींचती, नहाते हुए खींचती, गाना गाते हुए खींचती। हमने उस बात का बदला लिया तुमसे। मतलब तुम मानते हो कि तुम चोर हो? हाँ बिल्कुल चोर हूँ मैं, लेकिन आज तक कोई भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि तुम ही वो चोर हो। प्रूफ करके तुमसे फोन वापस ले लूंगी। तब तक मेरा फोन तुम अपने पास ही रखना। जो करना है वो कर ले। अगर तू असली मर्द है तो मेरा फोन स्विच ऑफ किए बिना रखना। मैं डरता नहीं हूँ, तेरा फोन ऑन ही रहेगा। देखता हूँ क्या कर लेगी। क्या करूंगी? तेरी पैंट उतरवा दूंगी, देख लेना। लास्ट में बहुत अजीब बोला इसने। क्या बोली वो? बोलती है कि फोन वापस ले लेगी। और कुछ नहीं बोली क्या? बोलती है कि मेरा पैंट उतार देगी। पहले तो मेरा फोन ले लिया,
उसके बाद मैंने गहने भी चुराए। उतना ही नहीं, खुद को मेरा बॉयफ्रेंड भी कहता है। मैं क्या पागल हूँ? मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा, प्लान करके उसे फंसाना पड़ेगा। ए, वो लड़की का चेन मारवाड़ी की दुकान पर गिरवी रख दिया। बिल्कुल यार, 5 महीने से मैंने बाइक की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी थी, वो लोग उठाने वाले थे। मुझे तो लगता है हम उस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हैं। उस लड़की को देखकर मुझे डर लगता है यार। अगर वो पुलिस के पास चली गई तो? ऐसा कुछ नहीं करेगी यार। नाम लिया शैतान हाजिर। क्या रे, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? केस डालूं क्या? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे समझाया। ये फिर भी- पब्लिक में दम मारने के लिए उसके ऊपर केस ठोक दूं क्या? ओह, दम के लिए क्या? तो फिर तो क्या खा रहा है? अभी तक आई विटनेस नहीं मिला, इसके लिए तुम ऐसे घूम रहे हो। जिस दिन मुझे एक भी चेन स्नैचिंग और चोरी करते हुए का एक भी आई विटनेस मिला ना, तो उस दिन तुम्हारी होगी शिवरात्रि। तीनों को झुका के पीछे से लाल कर दूंगा। वैसे आप जो कहते हैं वो हमेशा करके दिखाते हैं साहब। क्या रे शाणे, तेरी बातों में चालबाजी झलक रही है। होशियार रहना बेटा, जिस दिन फंसा ना फाड़ दूंगा। पुलिस ने इसलिए छोड़ दिया साले को। ए, सेठ को पैसा दे करके हम लोग चेन छुड़ा लेंगे और फिर उस लड़की को ये फोन वापस कर देंगे यार। परेशान मत हो, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। अब तू देखना, नया प्लान बनाऊंगा और इस पुलिस वाले को पटा लूंगा। यार, फोन में किसी लड़की का नंबर शो कर रहा है। बात कर। कोई चीज होगी तो पैकअप करेंगे, या लड़की होगी तो पिकअप कर लेंगे। रिंग जा रही है। ए, स्पीकर ऑन कर। हे दिव्या, फेसबुक पे मैंने अपना फोटो अपलोड किया है, तुमने देखा कि नहीं? ए, लड़की की आवाज में बात कर। हाँ, कौन सा फोटो? अरे यार, तुझे पता है मेरे पड़ोस में एक कपल आए हैं, अभी उनकी नई शादी हुई है। उनके पास बहुत सारे सोने के नए गहने हैं और मैंने सारे गहने डाल के फोटो खिंचवाई है और वही फोटो फेसबुक पे अपलोड भी किया है। तुझे यकीन नहीं होगा, पूरे 1000 लाइक्स आए हैं। तू भी शेयर करना। ओके बाय। ओके। फंस गए साले। वो मामी का 5 तोले का सेटलमेंट पेंडिंग है ना? कौन सी मामी यार? अरे वो ही यार, एम्बुलेंस वाली। ओ, वो मामी। एक काम करते हैं, इस लड़की के घर से सोना चुरा करके उस मामी का सेटलमेंट पूरा कर देते हैं। अच्छा सुनो, ये सब ठीक रहेगा क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ए, अब इसमें डरने की क्या बात है? कुछ नहीं होगा, रिलैक्स कर। अच्छा ठीक है, वो गहने चोरी करने आ रहा है, तुझे पक्का यकीन है? सपोज उसने रेप करने की कोशिश की तो? ए, वो सिर्फ चोर है यार, गहने चुराएगा, रेप नहीं करेगा। ए, तू उसकी बुराई कर रही है या तारीफ कर रही है? पता नहीं। मेरी बात सुन, अगर उसने गहने मांगे और धमकी दी ना, तो तुझे डरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ए, हाँ, मैं क्यों नाटक करूं? मैं तो पहले से डरी हुई हूँ। ये वो लोग आ गए। ये लोग तो फंस गए। चल चल। चल। जल्दी बताओ, सारा सोना कहाँ पर है? सोना कहाँ पर है? इतना सोना हमारे पास कहाँ है साहब? ए, नाटक मत कर। ये वो लोग तो पड़ोसी के घर चले गए यार। रहने देना यार, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। नहीं बताएगी तो मार डालूंगा। हमें मार डालो भैया, सारी समस्याएं खत्म हो तू जाएगी। क्या सोच रही है, हम छोड़ देंगे? जल्दी बता, सोना कहाँ है? 2 दिनों के बाद शादी है। अब हम दहेज में 20 तोला गहना दे पाएंगे कि नहीं, शादी हो पाएगी या नहीं, हम लोग इसी चिंता में बैठे हैं साहब। अब आप मेरे पास 100 तोला गहना मांगेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे साहब? आप पूरा घर ढूंढ के देख लीजिए, मिलता है तो ले जाइए। मुझे शक पहले से ही हो रहा था। लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बेकार में टाइम की खोटी हो गई। चलते हैं, चल। आ जाओ। सुनो बहन, ये कुछ पैसे रख लो। आपको मैंने बहन बोला है, इसलिए मैं आपका भाई हुआ ना, तो इसे रख लीजिए। धन्यवाद बेटा। ए, वो भला लड़का है यार। हाँ यार, हमने उसे गलत समझा। कभी कभी देने से भी सुख मिलता है यार।
टाइम कितना हुआ है पता भी है तुझे? अभी तक सो रहा है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे ये क्या? अरे सॉरी अंकल, सॉरी। ओह नो, मुझे लगा वो चोर, मेरा मतलब वो रास्कल, यहाँ पर 2 चोर रास्कल हैं। तुम्हें कौन सा चोर रास्कल चाहिए? वो मोटर बाइक वाला। उस चोर रास्कल को पैदा करने वाला मैं ही रास्कल हूँ। अंदर है, जाओ। सॉरी अंकल। बेटी, वो जो टॉवेल वहां लटका है मुझे दे जाओ। धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन और है, यहाँ पर जो भी ये ओढ़कर सोया होगा ना वो मैं ही हूँ। हाँ, मैं। ठीक है। हाँ, सॉरी अंकल। कोई बात नहीं, जाओ जाओ। ओके। ओके ओके ओके। नहीं आरती, फर्स्ट नाइट में जो हुआ ना वो तुमने मुझे तो बता दिया, लेकिन किसी और को मत बताना। क्या है ना, लोगों को गॉसिप करने की आदत है। तुम इन लोगों को नहीं जानती आरती। अच्छा, तो ये मजे ले रहा है। मैंने उस दिन तुम्हें एक बात बताई थी, तुम्हें याद है ना? तेरा हस्बैंड जब भी तुझे गले लगाने आएगा ना, उसे सीधा मना कर देना, समझी? हस्बैंड्स को ये सारे नखरे बहुत पसंद आते हैं, समझी ना? आरती, पापा आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कितनी देर से बात कर रहे हो? यही कोई आधे घंटे से। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुमने ही तो कहा था फोन स्विच ऑफ मत करना। अब किसी का फोन आएगा तो अटेंड तो करूंगा ना। अगर इसी तरह से मेरे फोन से बात करते रहना तो तुम तो मेरा नाम खराब कर दोगे। उसके लिए फोन वापस नहीं करूंगा। मैं चोर हूँ, ये बात प्रूव करो और फोन ले लो। चलो उधर खिसक। ठीक है, मेरा फोन तेरे पास ही रहेगा, लेकिन जब भी कॉल आएगा तब मैं फोन उठाऊंगी। इसलिए आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, सुबह से लेके रात तक, समझ गए ना तुम? क्या तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? अगर मना किया तो फिर खुद को अपना बॉयफ्रेंड कहकर तुमने उस दिन जो सोना लिया था ना वो वापस कर दो। सोना मांगोगी तो कैसे चलेगा? पता है मुझे। जाओ रेडी होकर आओ। जाओ ना, जाके चेंज करके आओ, जाओ। कहाँ जाना है? वो अभी जाने की जरूरत नहीं है, बाइक की चाबी ले ली ना? ये ले, चलो। ओह, ये इम्पोर्टेंट कॉल है। पापा? हाँ बोलिए पापा। हाँ पापा। अपनी गायत्री है पापा। हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगी पापा। हाँ ओके पापा। इतनी देर से बात कर रही हो, सच में तुम्हारे पापा थे या पापा बोल के अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी? छी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे पापा ही हैं, इसलिए बोल रही थी। पता ना तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा दिन में कई बार फोन करते हैं, उनका फोन नहीं उठाए तो शामत आ जाएगी। ओह, सच में तुम्हारे पापा टेरर वाले हैं क्या तुम जानते नहीं, बेटी के मैटर में हर बाप खतरनाक होता है। वो जो आ रहा है वो अरविंदी है ना? हमने जिसका फोन लिया था वही लड़की है यार। ये क्या दोनों साथ में आ रहे हैं? हाँ यार, वही लड़की को बिठा के ला रहा है। रुकने की जरूरत नहीं है, चल। रुकना यार। मैं कब से वेट कर रही हूँ यार। सब इसकी वजह से यार। ये क्यों आया है? जरा मेरे नंबर पे कॉल कर। इसलिए यार, कॉल तो करना। हेलो, तुम्हारा फोन। अब समझी, यही है मेरा चलता फिरता मोबाइल स्टैंड। हेलो, बहुत ज्यादा मत बोलो। ठीक है, जाके बाइक पार्क करके आओ। ठीक है। दिमाग चाट लिया इस लड़की ने मेरा। खाली खोपड़ी। सही है, तूने इसे मोबाइल स्टैंड बना रखा है। ओह नो, ये तो मेरे पापा है यार। चलो यहाँ से। सर, तू यहाँ कैसे? सर, तेरे साथी लोग कहाँ हैं? सर वो लोग नहीं आए सर, मैं अकेले आया हूँ। तू अकेले ही आया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ भी कोई चोरी की है क्या? सर यकीन करिए, कुछ नहीं चुराया मैंने। ये डर होना चाहिए। ठीक है सर।
चलता हूँ। हेलो। एक लड़की 2-2 पॉपकॉर्न ले रही है। मुझे लगता आज ये कंगाली कर देंगे। कहाँ फंस गया मैं। ये लो भैया। साहब जी भगवान के नाम पे कुछ दे दो। अरे बहुत चाचा, भूखा हूँ। 2 दिन इसके साथ और घूम लिया ना तो मुझे भी भीख मांगनी दे दो साहब पड़ेगी। जी। क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ? 1250 रुपए खर्च हो गए। एक लड़की 2-2 पॉपकॉर्न खा रही है। सिनेमा देखते समय पॉपकॉर्न खाते हैं। पॉपकॉर्न खाने के लिए सिनेमा देखने नहीं आते। आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है, ये सब कुछ हमारी डील में नहीं था। ठीक है, तुम कुछ पैसे खर्च मत करना। मेरे 5 तोले में से ही सब काट लेना। अब यहाँ से जल्दी चलो, 5 बजे की इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। वेलकम मैम। तुम यही वेट करना, कॉल आया तो मुझे बताओ। हेलो, ये लो अपना फोन, आप ही रख लो, मैं चलता हूँ। डील में चेंज नहीं हो सकती, तुम्हें यही खड़ा रहना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे जाना है, फोन ले लो। तो फिर 5 तोला यही रहना। ओके, अंदर जाऊं? आइए मैम, आप वेटिंग रूम में वेट करिए सर। कहाँ फंसा दिया इसने। बस सुबह 7 बजे से आए हैं, हम लोग भी यही बोले थे। 7 बजे से? क्या 7 बजे? ये लीजिए बॉस, सिंह चना खाइए। नहीं चाहिए मुझे। क्या गर्लफ्रेंड है, लवर है? अरे नहीं यार, हम लोग भी पहले ऐसे ही बोले थे। उनको देखिए, पिकअप करके आके बिना घबराए बैठे हैं। बॉस आप क्यों घबरा रहे हो? पता नहीं कब खत्म होगा यार। क्या खत्म हो गया? दोस्त अभी तक तुम्हारे साथी का ही काम हो रहा है, आप कंटिन्यू करो बॉस। वही तो, इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा? कल ये इवनिंग में 4 बजे आए थे, 30 बार खत्म हो गया बोल के उठ गए थे। ओह गॉड। बॉस ऐसे ही रिलैक्स हो जाइए। ये क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल। एक 50 तोले की पार्टी फंसी है, आएगा क्या? एम्बुलेंस भी रेडी है। अबे 5 तोला क्या, 50 तोले में भी ये टॉर्चर बहुत भारी है। फोन रख। अरविंद, अरविंद, बॉस वो आपको बुला रही है बॉस, जाइए। अरविंद जल्दी आओ। ये मुझे क्यों दे रहे हो? इसे दे दो। ये क्या है, तुमने पहले नहीं बताया? पे करना यार। कितना हुआ? 800 रुपए सर। ए, फोन बज रहा है तेरा। ओए, फोन उठाकर बात कर, नहीं तो उसे ऑफ करके रख। क्या हुआ होगा, ये फोन ही नहीं उठा रहा। फोन का आविष्कार करने वाले को पीट डालना चाहिए। परिवार के लोगों की नींद खराब करके रख दी इन परदेशियों ने। समझ में नहीं आता क्या करें इनका। हे! ये कभी नहीं सुधरेगा, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे राम रे राम। अरविंद, मेरा फोन नहीं उठाते हो ना तुम, रुक जाओ। अंकल, आपको यहाँ सोने के लिए किसने कहा था? आप तो वहाँ सोते हो ना, जब देखो पानी वेस्ट करते हो। माफ कर दीजिए मैडम, गलती मेरी ही है। टॉवल चाहिए आपको? हैं? पानी वेस्ट करता हूँ ना। तो यहाँ पर, ओ तुम बाथरूम में थे क्या? वही तो मैं सोचूं कि मैं इतनी बार कॉल कर रही थी और तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। जान की तुम्हारा फोन नहीं उठाया। क्यों? कितना टॉर्चर करती हो? मैं क्या टॉर्चर करती हूँ? पिक्चर देखने गए थे, ब्यूटी पार्लर गए थे, आइसक्रीम खाई थी, उतना ही ना। ये सब तुम्हें टॉर्चर लगता है? लड़की पसंद हो तो ये सब करने में मजा आता है, नहीं तो टॉर्चर होता है। तुम्हारा प्लान क्या है मुझे अच्छे से पता है, कि मेरे सारे पैसे खर्च हो जाए और मैं फिर से चोरी करने लग जाऊं और तू मुझे पकड़वा के अपना सेलफोन वापस ले लेगी। तेरा यही प्लान है, पर ऐसा कभी नहीं होगा। कल पूरे दिन तूने जानबूझकर मेरे सारे पैसे खर्च करवाए। एक बात समझ ले, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब मैं तेरे पीछे कहीं नहीं जाने वाला। तुझे फोन पर बात करनी है तो तू मेरे पीछे आएगी, समझ गई ना? मैं नहीं आऊंगा।
आ सकती है तू? ठीक है, मैं बहुत दूर दूर जाता हूँ, तू आ पाएगी वहाँ? बोल। कोई बात नहीं, आऊंगी। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो मुझे सब पता है। इस जंगल में कुछ खर्चा नहीं हो पाएगा इसलिए ना। मैं जो भी प्लान करता हूँ सब जान जाती है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हे, वाओ, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है, सुपर्ब है यार। आई लव दिस प्लेस। मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है, जब भी टाइम मिलता है मैं यहीं पर आता हूँ। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर एक फोटो ले लेना। थोड़ा सा। ए नीचे 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 कर, और थोड़ा नीचे। हाँ थोड़ा, हाँ ओके ओके। ए रुको रुको, कौन हो तुम लोग? यहाँ पर क्या काम है? ऐसे ही घूमने आए थे सर। ये लड़की कौन है? दोस्त है मेरी। ओ, क्या सर पूरे जंगल में कैमरा फिक्स हो रहा है? हाँ भाई, इस पूरे एरिया में जानवर घूमते रहते हैं। उनकी हर जानकारी को वॉच करने के लिए ये कैमरे सब जगह फिक्स कर रहे हैं। तुम लोग दोबारा यहाँ मत आना। चलो निकलो निकलो यहाँ से, चलो ओके, निकलो सर। निकलो निकलो। ए तू अपना काम करना, क्या देख रहा है? अच्छा हुआ पुलिस वाले ने पैसे नहीं मांगे। ओह ठीक है, देख लूंगी तुझे। अरे जंगली सार तोड़ देगा, अच्छे से बांधा। हाँ सर। इसे तो मैं वाटरफॉल अच्छा था ना? तो आप लोग हैं, खोल दे। ठीक है सर। चल तू ही जीता। क्या जीता बेटी? कुछ नहीं सर, ये फॉरेस्ट है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अंदर जो भी जाएगा फाइन लगाएंगे ऐसे कहा था। तो इसने कहा यहाँ पे कौन सा पागल फाइन लगाएगा, तो मरवाएगी यही क्या? जीता ना। अच्छा जवान लोग हो तो क्या समझते हो, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे तो ऐसा वैसा बोल के हमारी बेइज्जती करोगे क्या? सर मैंने ऐसा नहीं बोला सर। ए, जवान छोकरी को बैठाकर बोल वचन दे रहा है, यहाँ पर आकर नाटक कर रहा है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला। अरे बहुत हुआ, चुपचाप 3000 रुपए निकाल। सर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? जवान छोकरी को गाड़ी पे बैठा के घुमा रहा है, पेट्रोल भी डालना होगा। निकाल दे। सर पैसे नहीं है, आप चाहो तो फिर चेक एक कर काम लो। कर, बाइक को छोड़कर तू सर जा यहाँ से। बाइक के बिना कैसे जाऊंगा सर? जा या ना जा, मुझे उससे क्या है। ए, बहुत नाटक हो गया, चल निकाल पैसे। देख निकाल रहा है, जाके ले ले, कहीं मन बदल ना जाए। लो। अंकल आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? हैं? हाँ बेटी। वाह क्या बात है, बहुत इच्छा हो रही है फोटो खींचने की। अंकल उसे भी बुला लो। मन क्या कर रहा है तो बुला लो। ए इधर आ। अरे गाड़ी से उतर के आ यार। मैं भी एक लूं क्या? आजा आजा आजा। हाँ आजा। खचा, खोल दे। अब समझा, लड़की के साथ जहाँ भी जाएगा खर्चा तो वो करवाएगी ही। समझ गया मैं। ए दिव्या ये बेटी दिव्या, अंकल थोड़ा पुलिस स्टेशन तक आ सकती हो क्या? आती हूँ। क्यों रे? लब करेगा तू? कहाँ से आता है? कहाँ से आता लब? बोल, लब करेगा? मार डालूंगा तुझे। लब करेगा तू? प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाएगा? हाँ? उनकी जिंदगी खराब करेगा? आज मैं तेरी जिंदगी खराब कर डालूंगा, मार डालूंगा तुझे। हाँ? बहुत प्यार उमड़ रहा है तुझे? हाँ? क्या हुआ अंकल? दो प्यार करने वाले कपल थे, भरोसा करके पुलिस स्टेशन में आए कि हम लोग उनकी मदद करेंगे। तुम्हारे पापा उनकी मदद नहीं करते तो चलता था, लेकिन वो इनको यहाँ खींच के लेके आए
वो देखो कैसे मार रहे हैं उधर। छोड़ दो साहब छोड़ दो। कहीं का इतना ही नहीं बेटी, वो इस लड़की के पापा को बुला के इस लड़के के ऊपर लड़की को अगवा करके लाया है, ऐसा झूठा केस करने की धमकी दे रहे हैं बेटी। उस लड़की और उसके पापा ने पता नहीं क्या सोचा, हम ऐसे कंप्लेन नहीं देंगे बोल के भाग गए। इसलिए तुम्हारे से कंप्लेंट लेके फाइल करके उसके ऊपर केस डालने के लिए तुम्हें आने के लिए बोल रहे थे। आ गई बेटी। हवलदार हाँ सर। वो कंप्लेन यहाँ लाओ। हाँ। बेटी दिव्या, उस पर एक साइन कर दो। क्या देख रही हो बेटी? अगर इसको छोड़ दिया ना तो फिर से जाकर बाहर लव करेगा। तुम वहाँ साइन कर दो। उसे छोड़ दीजिए पापा, मैं नहीं जानती वो कौन है, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं। उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया बेटी, तुम एक साइन कर दो। नहीं करूँगी। ए हवलदार सर, अगर ये साइन करेगी तो उसे सिर्फ 1 साल की सजा कराऊंगा, और अगर ये साइन नहीं करेगी तो उस पर ऐसा केस बनाऊंगा कि 10 साल तक सड़ेगा। जिद मत करो बेटी, साइन कर दो और उसे बचा लो। नहीं तो बेटी, अगर उस पे गांजे का केस हो गया ना तो उसकी लाइफ ही खराब हो जाएगी। तुम्हारे पापा ने जो एनकाउंटर किया उसमें क्रिमिनल ही नहीं है, बहुत से लव करने वाले भी हैं। तुम्हारे पापा को लव करने वालों से इतनी नफरत क्यों है पता नहीं, उनको देखते ही गुस्से में नाचने लगते हैं। चुपचाप एक साइन करके उसे बचा ले बेटी। सोच मत बेटी, साइन कर दे। ए हवलदार, सर। उसे ठीक 10 बजे कोर्ट में लेकर जाना होगा। ठीक है सर। जैसा मैंने बताया था वैसा ही एविडेंस रेडी किया है ना? यस सर। इसके बाद किसी भी लड़की को भगाने का सपना भी नहीं देखेगा वो। हेलो। गायत्री है क्या? हाँ, मैं गायत्री बोल रही हूँ, बोलिए। वो दिव्या के फोन में कॉल आते ही जा रहे हैं। मुझे अटेंड नहीं करना चाहिए। आखिर वो है कहाँ पर? इतने दिन हो गए, वो आएगी कि नहीं आएगी? यही पूछने के लिए फोन किया था क्या? हाँ जी। क्यों? वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन उसका सुबह से कुछ भी पता नहीं है, घर का एड्रेस भी मैं नहीं जानता। कोई दूसरा नंबर है तो दे दो मुझे प्लीज। वो कहाँ है मुझे नहीं पता, बट अगर उसने मुझे फोन किया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ओके, सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नंबर फोन प्रूफ ए, कर, मैं चोर हूँ। आजा। नहीं चाहिए। हैं? आजा आजा आजा। हाँ, नहीं चाहिए मेरे को। आजा। बहुत पैसे देख के उतर, हाँ? लगते हैं मेरे, मैं नहीं आऊँगा। संभल कर। एक बार हाँ, फोन ए, में कुछ नहीं आजा चल। नहीं हो भाई। आजा। हाँ बैठ 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 बोला मैं। बैठ। कौन है? फोन में बात। हाँ? रुक रुक रुक। बहुत सारे फोन किए थे मैंने, फोन आते थे, अब फोन नहीं आते। तुझे क्या चाहिए मुझसे बोल, मैं सारे पैसे दे दूंगा। सोना भी नहीं चाहिए मुझे। पापा, पापा, हाँ बेटा।
ये फोन वो मांगेगी ना तो उसे हाँ फोन दे देना आप उसे। ठीक है, ला मुझे दे, ला मुझे दे। अरे मेरे देना को मुझे, उससे ला लव हो गया पापा। मुझे दे। हाँ मुझे उससे लव हो गया पापा। ठीक है, चल तू आजा, सो जा, चल इस के फोन चल। की वजह से इस सारा लफड़ा हुआ। हाँ। ठीक है, चल ना, चल चल आजा, उठ जा। ए आराम से जब से ये चल। फोन हाँ, आया, चल चल के सो जा। तब से मेरी चल लाइफ चल पूरी चल खराब हो गई है। चल आराम से सो जा। हाँ बैठ। हाँ आराम से। अब शर्ट निकाल अपनी। पैर उठा, पैर उठा। मेरे को फोन नहीं चाहिए, सो जा। बिल्कुल नहीं चाहिए ये फोन मेरे को। अच्छा इससे फोन उसे दे दो पापा। फोन कहाँ गया, कहाँ चला गया? क्या हुआ बेटा? ऐसे कोने में क्या ढूंढ रहे हो तुम? पापा फोन की घंटी बज रही है, फोन कहाँ पर है? फोन का रिंग बज रहा है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पर मुझे नहीं मिल रहा। ए, ये तो पड़ा हुआ है तेरा फोन, कहाँ रिंग हो रहा है? ये वाला फोन ही पापा। हाँ। उसका फोन। किसका फोन? ए, कल रात कह रहा था उस फोन की वजह से तेरी जिंदगी खराब हो गई, उसे अपनी नजरों के सामने भी नहीं रखना चाहता। इतना कॉस्टली फोन है, ये सोचकर मैंने उसे मुकेश को दे दिया। उसने फोन रख लिया और ये सिम कार्ड लौटा दिया। बेच दिया? हाँ रात में पी रखी थी क्या आपने? हाँ पी थी ना मैंने, फुल। पापा आप भी। चल जा, कह रहा है। अच्छी इज्जत दे रहा है बाप को ये। अरे भाई, हाँ पापा ने कल तुम्हें फोन दिया था ना? कौन सा फोन? अरे वो जरूरी फोन है, गलती से दे दिया, वापस करो मुझे। कंपनी में दिया हुआ फोन वापस नहीं होता है। वापस चाहिए मुझे। ए, अभी सुरेश मार्केट में लेके जा रहा है, तुझे चाहिए तो उसके पास से जाके किस ले तरफ ले। गया है वो? इस तरफ गया है। जा बे, बड़ा आया, जाके ले ले उससे। तेरे से आके बात करता हूँ। मेरा फोन कहाँ है? कौन सा फोन रे? मेरा फोन कहाँ है? रुक रे। दिखा मुझे। चल तू जाओ यहाँ से। रुक ना। हेलो, मैं सूरज बोल रहा हूँ। हेलो दिव्या। अरविंद कल से मुझे फोन किए जा रहा है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है यार। बेचारा तुझे लेके बहुत परेशान है यार। हाँ वही तो कहा मैंने, मैं देख लेती हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब थी क्या? तुमने फोन भी नहीं किया, मिलने भी नहीं आई। मेरी तबीयत ठीक है, बस आने का मन नहीं था। तो तुम्हारे सारे कॉल कौन अटेंड करेगा? जब तेरे साथ रहती हूँ तो तू परेशान रहता है। मैं दूसरा फोन ले लूंगी, तुम ये रख लो। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुमने मुझे बुलाया है तो मैं साथ में आया ना। ओह, अब समझ में आया, हम जंगल गए थे इसलिए मुझसे नाराज होना तुम। मैंने कहा ना तुझे, मैं दूसरा फोन ले लूंगी। आसानी से कह दिया तुमने। 2 दिन तुम नहीं आई तो मेरा हाल पागलों की तरह हो गया था। मैं सारी जगहों में पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने नशा भी किया। क्या कहना चाह रहे हो अरविंद? सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो तुम। मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? लेकिन मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। देखो मुझसे झूठ मत बोलो, फोन चोरी हुआ तो पुलिस में जाना चाहिए था, नहीं तो दूसरा फोन ले सकती थी। लेकिन तुम हर वक्त फोन के बहाने मेरे पास रहती थी, ये प्यार ही था। ये देख, एक बात समझ ले, मुझे भूल जा, तेरे लिए यही अच्छा होगा। तुम मेरे पापा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम अपने पापा के लिए डर रही हो? एक बात समझ लो, प्यार का पहला दुश्मन डर होता है। तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यही है ना फसाद की जड़, इसे ही फेंक देती हूँ। पागल हो गई हो तुम। फोन क्यों फेंका तुमने? ये फोन मेरी जान है। प्यार नहीं करना है कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा मत करना। हाँ बोलना। यार, तू जरा जल्दी से पुलिस स्टेशन में आएगा क्या? क्या बात है? ए,
वो सब बाद में बताऊंगा, तू पहले जल्दी से आ जाना। ठीक है, आता हूँ मैं। जल्दी आना। हाँ क्या साहब, शक का केस है क्या? शक का केस नहीं है छोटे, कंफर्म केस है। विटनेस है क्या? विटनेस है क्या पूछ रहा है? गुनाह तो उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया है। क्या हुआ? हम क्या करें यार, तुझे बुलाया तू नहीं आया, हमने खुद प्लान बनाया, फ्लॉप हो गया और फंस गए। उसके लिए मुझे क्यों बुलाया? इन लोगों ने जहाँ हाथ मारा ना वो जगह बहुत बड़ी है, इसलिए पूरी टीम को पकड़ने का प्रेशर है। इस टीम का हेड तू ही है ना, इसलिए तुझे बुलाया है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ए हवलदार सर। गुनहगारों से बात क्यों कर रहे हो? स्टेटमेंट पर साइन लेके सीधा अंदर कर देना चाहिए ना। सर मैंने कुछ नहीं किया, गुनहगार मत बोलो। प्यार करने के बाद ये सब छोड़ दिया मैंने। तू भी एक इंसान है, तुझसे भी कोई लड़की प्यार करेगी, मैं यकीन कर लूंगा। सर जब गलती करते थे आप यकीन नहीं करते थे, अब गलती नहीं की है, अब तो यकीन करो ना, करो ना सर। सर मुझसे कौन प्यार करेगा ये पूछा था ना आपने, खुद ही सुन लो। हेलो दिव्या, सुनिए 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 ना। सॉरी यार, मैंने तुझे कल बहुत परेशान किया ना। जब मैं तेरे घर पर आई थी ना, मैं तो उसी दिन से तुझसे प्यार करती थी, लेकिन जब तुमने मुझसे इसी बारे में कल पूछा तो मैंने तुमसे झूठ कहा, और इसकी वजह मेरे पापा हैं, क्योंकि वो इस एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें कुछ करे, इसलिए मैं डर गई थी। लेकिन तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं ये अच्छे से समझ गई हूँ। मैंने एक फैसला कर लिया है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आई लव यू अरविंद। ए हवलदार सर इन सबको बाहर जाने दो। इन लोगों को सर? ए चलो 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 चलो, क्या खड़े हो, जाओ ना, चलो चल बटले। जब से तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पता है उस दिन से मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाई हूँ। मैं कितनी खुश हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अच्छा, कल तुमने मेरे कॉल को आधे में क्यों काट दिया था? मैं वेट कर रही थी कि तू मुझे वापस कॉल करेगा। वापस क्यों नहीं किया? ये सब मर्द एक जैसे होते हैं। कल जब तूने कॉल किया ना तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अटेंड किया था। कल मैं कुछ काम से पुलिस स्टेशन गया हुआ था। मैंने बोला प्यार करने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनको यकीन ही नहीं हुआ। तभी तुम्हारा फोन आ गया। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद उन्होंने बिना केस दर्ज किए हमें छोड़ दिया। कौन सा इंस्पेक्टर? वही इंस्पेक्टर दुराई पांडे। कौन? इंस्पेक्टर दुराई पांडे। ए, क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर मेरे पापा है यार। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अरविंद। तुम्हें पकड़ने के लिए वो बहुत बड़ा प्लान बना रहे होंगे। भाई इसे पूछ, जानता है क्या? कौन है ये लोग? एरिया में नए दिख रहे हैं। इस लड़के का घर कहाँ पे पता है? ओ ये ना, एक गली के कोने में एक दुकान है,
वहाँ किसी को पूछोगे तो इसका घर दिखा देंगे। ओके ठीक है, चलो भाई। जरा सुनो। इसका घर कहाँ तुमको पता है? उस दुकान के सामने ही उसका घर है। उस दुकान के? हाँ ठीक है। वहीं पर। हाँ ओके। चल रहे। अरविंद, अरविंद, ये अरविंद, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतना परेशान क्यों? वो सब बाद में बताती हूँ, तुम चलो यहाँ से। अरे लेकिन कहाँ? चलो ना, जल्दी चलो। बाइक निकालो। गाड़ी घुमा रहे। चल पीछा कर उसका। हो रहे। हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताओगी? आप कुछ मत पूछना, बस चुपचाप चलो। उस तरफ। जल्दी चलो ना। बहुत डेंजर लड़की लग रही है ये। छोड़ मत, हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। जल्दी चल, चल जल्दी, जल्दी निकल जाएंगे वो लोग। जल्दी। भाग गए। इंस्पेक्टर को क्या जवाब दूंगा? पहली बार कोई बच के निकला है हाथ से। चलो। अरे यार, यहाँ पर तो मेरा बार बार आने का मन करता है। अब कुछ बोलोगी भी? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मन कर रहा है कि यही रह जाऊं। तुम अपने पापा से डरती हो ना, वो सब मैं संभाल लूंगा, डरो मैं मत। तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई। मैं अभी भी खुश हूँ। लेकिन तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है अरविंद। तुम क्या बोल रही हो? तेरे प्यार के बारे में जानकर भी मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता हूँ। फोन पे बोल रही थी। मुझे नहीं पता था कि फोन पर आप हो पापा। गाँव की किसी भी लड़की से कोई प्यार करे मुझे पसंद नहीं है। मेरी बेटी से कोई प्यार करेगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? तो उसको भूल जा, वरना उसकी मौत मेरे हाथों होगी। वो बहुत ही अच्छा लड़का है पापा, क्या आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते? स्वीकार करने लायक वो कोई सिर का ताज नहीं है, पैरों के जूते के जैसा है। ऐसी गंदगी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती पापा। मैं चाहूँ तो उसका कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो, इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन तुझे मारने के लिए मेरे पापा ने भाड़े के गुंडों से बात की है। क्यों रे, वो मिला क्या? जल्दी से ढूंढ कर खत्म कर दो उसे। चिंता मत करिए सर, आज उसे खत्म कर दूंगा। आज वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। तुम्हें उन गुंडों से बचाने के लिए तो मैं आज तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। उधर बोलती तो मैं उनको संभाल लेता। अब क्या करूं? तुम अभी तक मेरे पापा को समझ नहीं पाए हो, उन्हें हराना आसान नहीं होगा। तो फिर? अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें आखिर तक खुश देखना चाहती हूँ अरविंद। तुम ये सब क्या बोल रही हो? सॉरी अरविंद। आई लव यू अरविंद।
ए, इंस्पेक्टर पूछेगा तो क्या जवाब देगा? उसे खत्म नहीं किया बोलेंगे तो अपने ऊपर लगा केस भी वापस नहीं होगा और साथ में पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब क्या करेंगे भाई? उसे खत्म कर दिया ऐसा झूठ बोलेंगे यार। ए, ये तू क्या कह रहा है? कल वाइन शॉप की भी नीलामी आ रही है, कौन पैसा भरेगा? झूठ बोलेंगे तो कम से कम पैसा तो आ जाएगा। वो दोनों वापस आ गए तो? वापस आ जाएंगे तो अच्छा है, आते ही खत्म कर देंगे। फिलहाल के लिए पैसा जरूरी है यार। नमस्ते नमस्ते सर। सर। क्यों रे, मार डाला ना? क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम लोग? खत्म कर दिया सर। अच्छा, बॉडी कहाँ दफन किया? बाईपास रोड के पास। गार्ड के पेड़ भी लगा दिए सर। जब मारा था तो लड़का अकेले ही था ना? कोई लड़की नहीं थी ना उसके साथ? नहीं सर, अकेला ही फंस गया था। तुम लोगों के नाम पर होने वाले सारे केस वापस लेने के लिए बोल दिया हूँ मैं। थोड़े दिन इस गांव की तरफ सिर करके भी मत सोना। हेलो, बोलिए साहब। दिव्या घर पे आई क्या? नहीं आई अभी तक साहब। उसका कोई फोन आया था? नहीं, फोन भी नहीं किया। ठीक है, तुम फोन रखो। तक तो आ जानी चाहिए। कहाँ गई होगी? हेलो गायत्री, कैसी हो बेटी? ठीक हो ना? हाँ, मैं अच्छी हूँ अंकल। अच्छा, दिव्या का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। वो तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, उससे मिले तो 2 दिन हो गए मुझे। ठीक है बेटी। ओके अंकल। दिव्या, दिव्या, ए दिव्या, दिव्या, उठो, उठो दिव्या। मुझसे नाराज तो नहीं होना? थोड़ा सा भी दिमाग है तुम्हारे पास? खुद को खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर लाई थी। बोलो, तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर कुछ नहीं हुआ ना अरविंद। अगर मैंने बेवकूफी की है तो तुम क्या कर रहे हो? जब तुमने अपनी जान लेने का फैसला किया उस वक्त मुझे महसूस हुआ
कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ साथ कूद गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरविंद, और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं कितनी लकी हूँ, तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना। मुझे माफ कर दो प्लीज। भगवान ने हमें एक मौका और दिया है। हाँ अरविंद, उन लोगों से बचने के लिए मैंने एक बार मरने की कोशिश की, लेकिन बच गई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम दोनों इस दुनिया की नजरों से कहीं दूर चले जाते हैं। ला दे, ला दे। क्यों भाई, चाय अच्छी लगी ना? हाँ, अच्छी लगी सर। ठीक है, इधर आओ। ये बताओ, माँ बाप को पता ना चलने वाला सीक्रेट्स फ्रेंड्स को पता रहता है, कहते हैं ना? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, ये बताओ मेरी बेटी कहाँ गई है? सर मुझे पता है सर। तो फिर तू बता दे। सर वो क्या है ना, जहाँ लड़का गया होगा वहीं लड़की गई होगी सर। लड़का कहाँ जाएगा वो जगह तो पता है ना, तो लड़की तुमसे पूछ कर ही गई होगी, वही बता दो। सर दोनों साथ में नहीं गए थे क्या सर? साला चुप ही नहीं रहता है। ए, मैं तुम दोनों की तुड़ाई करके तुमसे पूछूं उससे पहले इज्जत से बता दो, कहाँ गई है लड़की? सर हमारा दोस्त कहाँ गया यही हमें पता नहीं है, तो आपकी बेटी कहाँ गई ये कैसे पता होगा? तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ लूंगा। बता बता कहाँ गई है? सर इस जंगल में एक सिंगल चाय की दुकान ही है लकड़ी सर। भेजा था, उसका पैसा भी सर, नहीं मिला। देखिए लड़की पड़ी है यहाँ। ये रुक रे जरा, छोटी लड़की है यार, क्या करूं, डर लग रहा है यार, क्या करे यार। इस जंगल में तो कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा सर। ठीक है, देख सांस चल रहा है क्या? चल रही है सर। तब तो ठीक है, देख आराम से जगा जगा, आराम से आराम से। ए लड़की थोड़ा जोर से। अरे उठो लड़की। अरे ठीक से उठा ना, क्या रहे, लगता है दारू पी है। ए उठ। अरे जाग गई जाग गई। हाँ उठ गई। जाग गई। मैं कहाँ? तुम कौन हो बेटी? तुम लोग कौन हो? फॉरेस्ट ऑफिसर। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। ये क्या रोना धोना शुरू कर दिया? चुप हो जा। रो मत रो मत। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? भाग्य लक्ष्मी। तुम क्या पढ़ रही हो? 3rd स्टैंडर्ड। इतनी बड़ी लड़की और 3rd स्टैंडर्ड। देखिए ना सर। तुम्हारा घर कहाँ है? बस स्टैंड के पास है। बस कौन सा बस स्टैंड? वहीं जहाँ बहुत सारी बस खड़ी होती है, वहीं पर है। सर क्या बोली इसने है? कहा ना बस स्टैंड जहाँ बस खड़ी होती है। अरे बेअकल नालायक, सब बस स्टैंड में बस ही खड़े होते हैं। एरिया कौन सा है बोल रहे हैं? आप ही पूछिए ना। अच्छा बेटी, कौन सा एरिया? वहीं ना जहाँ बस खड़ी होती है। अभी तुझे अपनी माँ के पास जाना है ना? मम्मी के पास रुक जा रो मत। तुम्हें हम तुम्हारी माँ के पास छोड़ देंगे। तुम्हें जो भी चाहिए हम खरीद के देंगे। मुझे मिठाई खरीद के दोगे? हाँ, दूंगा। और कुल्फी और आइसक्रीम भी वो भी खरीद के दूंगा। दोगे? और रोज कहानी सुनाओगे? ये अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुनाऊंगा। गोद में उठा के लेके हाँ, चलोगे ना? उठाऊंगा, कहानियाँ सुनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। ठीक है। तुम्हें खुश रखूंगा, ठीक है ना? और उसके बाद मुझे मम्मी के पास लेकर तुरंत ले जाऊंगा हाँ। बेटा। रो मत बेटी, चुप हो जाओ। क्या यार, 17 साल की होगी पर कैसे बच्चों जैसी कर रही है? सर लगता है सर पर चोट लगने से दिमाग खराब हो गया इसका। 3री क्लास तक ही याद है इसे। इसी वजह से बच्ची जैसा पेश आ रही है ये। होश आने के बाद उससे एड्रेस पूछकर उसके माँ के घर में छोड़ देंगे अरे उसे। अंतिम तक होश में नहीं आई तो? हम देखभाल करेंगे ना। वो कैसे होगा? मुझे ही तो करना पड़ेगा ना, सीनियर मैं हूँ। ठीक है उठाइए। थोड़ा रुक सीनियर। ठीक है उठाइए। ध्यान आ से जाओ लेके बेटी। जाना, हाँ? हाँ हाँ अरे हाँ, चलो चलो खेल लग रहा है। सर मैं भी हाँ? खेलूंगा सर। खेलने के लिए ये है ना प्लेग्राउंड। चल चल हाँ चल सर संभल कर आइए मुझे सर। सब पता है। यहाँ बहुत पत्थर है। हाँ। अरे हेलो। कहाँ पे हो तुम? अरविंद को देखा है क्या? हम पुलिस स्टेशन में हैं, उसे कहाँ से देखेंगे? क्या पुलिस स्टेशन में? अरे उसकी लड़की भी गायब है, उसके लिए यहाँ लाकर हमें टॉर्चर कर रहे हैं। मैं अभी आता हूँ, मेरा नाम बोलना, इंस्पेक्टर तुझे कभी नहीं मारेगा। अरे तुम्हारा नाम बताने के बाद ही उसने हमें बहुत मारा, फिर से बताऊंगा तो सीधा ऊपर भेज देगा। तो फिर मेरा नाम मत बोलना।
यार, उसके साथियों को कोई भी बात पता नहीं है। इंस्पेक्टर वही पूछ के टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, वो लोग फोन पे बात करेंगे ना। एक काम कर, उन्हें जमानत पर लेकर आ जा। उनके साथ कुछ कोशिश करके देखते हैं। तू जा। ठीक है। तो करना पड़ेगा। क्या सर, कोई भी एविडेंस के बिना इनको यहाँ पर क्यों मार रहे हैं? एविडेंस था तभी मारा। गायब हुई आपकी लड़की ही नहीं है सर, हमारा लड़का भी है। पहले आप लड़के को ढूंढ निकालिए, लड़की अपने आप ही मिल जाएगी। चलो जाओ। हाँ, अभी तो तू लेकर जा, लेकिन 2 दिन के भीतर मेरी बेटी नहीं मिली तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। इसके बाद भी टॉर्चर किया तो देख लेना, बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। बी केयरफुल। चलो। क्या सोच रही हो? अपने पापा के बारे में सोच रही थी। वो किसी भी तरह हमें ढूंढ निकालेंगे अरविंद। तुम उनका टेंशन मत लो। चलो, तुम्हें एक नई जगह लेके चलता हूँ, आओ। अगर जगह देखनी है तो आंखें क्यों बंद कर रहे हो? उस जगह पे जाने के लिए थोड़ा सा अंधेरा जरूरी है। वहाँ पर पहुँचकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो। सुनो, जंगल के सब पेड़ में नंबर डालो, पेड़ सब कम हो रहे हैं। अरे देख तो क्या है? क्या देख रहा है? शराब की बोतल है सर। कितनी बार बोला हूँ, पैसा लेकर किसी को भी जंगल में मत आने दो, इधर ही फेंक के जाते हैं। आज 4 जन को पकड़कर फाइन लगाने वाला हूँ। सर, इसके लिए इतना दूर आना पड़ेगा, बहुत डर लगता है सर। पुलिस में है तो डरना नहीं चाहिए। नाम रखा है सिंघम, और डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? सर, आपने अपना नाम सिंघम रखा है, उसके पीछे कोई फ्लैशबैक है क्या? है ना, मेरे पापा शेर के शिकारी थे। जाइए सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बड़े अधिकारी बोलेंगे तो यकीन करेगा ना? हाँ, करूंगा। पापा जब शिकार पर जा रहे थे तो माँ गर्भवती थी, माँ को भी पापा ले गए। इसलिए सर? पेट के अंदर से मैं शिकार को देखूं इसलिए ले गए। पापा ने देखा एक शेर भालू को भगा रहा था, उसे मारना चाह रहा था। मेरे पापा चुप बैठे, क्या फट से शेर को गोली मार दिया और भालू को बचा लिया। तभी से इस जंगल में जब भी आता हूँ भालू सैल्यूट मारता है। तुझे पता है ना? लॉजिक बहुत गलत है सर। शेर को मारकर भालू को बचाया था ना, तो आपका नाम भालू रखना चाहिए था ना। अरे फ्लैशबैक है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ना। आपने भालू का नाम लिया और भालू हाजिर हो गया सर। मेरे बाप ने जिसे बचाया था वो नहीं है यार। तो फिर उसे भगाइए सर। जानवर सब प्यार से रहते हैं ना। क्या सर, हमारे घर का कुत्ता हम पर मुद कर खेलता नहीं है हमारे साथ। मुंह के खेलना नहीं चाहिए, प्यार से खेलना चाहिए। जो भी समझिए, ये समझाने का वक्त नहीं है, पहले इसे भगाइए। तू जा। अरे भगाइए सर, कुछ तो कीजिए, ये खा जाएगा मैं। हाँ बोल रहा है यार, डर लग रहा है यार। तू भी आना सर, जाइए सर, बताइए। तू अकेले क्यों बुला रहा है? तू भी आना। अरे अरे छोड़ो छोड़ो। सर, क्या हुआ सर? भालू ने चुम्मा दे दिया यार। अरे सर, भालू ने आपको चुम्मा दिया सर? पता नहीं यार, भालू चुम्मा देगा मैंने सोचा भी नहीं था। जवान जोड़ियों को देखकर बिगड़ गया लगता है। मैं भाग्य लक्ष्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा? और कुछ तो नहीं हुआ ना सर? वो भी होना चाहिए था। सर, भालू आपको फिर से बुला रहा है सर। फिर से चुम्मा? अरे बाप रे, अरे भागो, अरे बचाओ, भागो। नमस्ते साहब। क्या हुआ? नमस्ते एक सर। जरूरी मैटर के बारे में बोलने आया तो कहाँ घूम के आ रहे हो? काम पे ध्यान नहीं है कि तुम लोगों का? सब कुछ तुम्हारे लिए खेल है ना? क्यों सर, हम ड्यूटी कर रहे हैं, आपको खेल लग रहा है? ऐसे क्या घूर घूर के देख रहा है? जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शौक हो जाओगे। आप शौक हुए बिना बात को बताइए सर। दोनों जन ध्यान से देख लो। इस एरिया में कोई एक चीज है जो चल रही है। यहाँ पर रहने वाले सभी जानवर निकल गए हैं। ये एरिया शमशान के जैसे शांत हो गया है।
सुनो वकील, मेरा बेटा आ तो जाएगा ना? मुझे तो उस इंस्पेक्टर पर ही पूरा डाउट है। ए, तू पागल वागल हो गया क्या? पुलिस के ऊपर ही शक कर रहा है? नहीं यार, लड़कों को पुलिस स्टेशन ले जाकर अपनी बेटी के बारे में ही पूछताछ कर रहा था। आपके बेटे के बारे में पूछा ही नहीं। तेरा बोलने का मतलब वो इंस्पेक्टर मेरे बेटे के बारे में सब जानता है? Hey! 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 तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी को भगाया, मैं तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। सर, आप गलत समझ रहे हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया है। भगाने के लिए तुझे मेरी बेटी ही मिली थी क्या? मैंने उसे नहीं भगाया, उसने मुझे भगाया है। उसने तुझे भगाया? ए, उसके पीछे कितने लड़के चक्कर लगाते हैं तुझे पता है? मुझे क्या पता, वो तो मुझसे प्यार करती है। वो तुझसे प्यार करती है क्या? हाँ करती है, इसीलिए उसने मुझे लिप टू लिप किस भी किया था। लिप टू लिप? तुमने कब मुझे किस किया? और मैं कब चुप बैठी थी? वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बात बदलो मत। तुमने कब मुझे किस किया? बोलो, चलो बोलो जल्दी। बताऊं? नहीं। क्या नहीं? नहीं। नहीं। ना का मतलब हाँ होता है। नहाकर बाल बनाकर गांव की लड़की कैसी घूमती है, तू कैसे घूम रही है? ठीक से रह। मुझे नहीं नहाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चुप कर, दर्द हो रहा है ना? नहा के 3 दिन हो गए, बाल बनाने दे। मुझे छुओ मत। अरे चुप। ए मोटू लड़के, अरे तेरे लिए ये गाना नहीं है। भाई चाय लो। भाई ठीक हो ना? हाँ 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 ठीक हूँ। भाई सुना है घर में कुछ लफड़ा हो गया है। कुछ नहीं है। आपका लड़का एक लड़की को लेके भाग गया ना? पता चल गया ना? पता तो है, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। तेरे पास बस यही एक काम है क्या? और कोई काम धंधा नहीं है? चल भाग। जानना हमारा फर्ज होता है ना भाई। चल जा यहाँ से। कहाँ क्या हो रहा है सब पता करते फिरते हैं। भाई एक और जरूरी बात थी। हा? वो पिछले हफ्ते छोटू के बारे में पूछते हुए 3 मोटे आदमी आए थे। अब वो लड़की की साइड से थे या हमारी साइड से? अब आप इतना सोच रहे हो तो इसका मतलब वो लड़की की साइड से ही होंगे। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? चालीस साल की औरत की बॉडी है? नहीं यार, 20 साल की लड़की की कोई खबर मिले तो बताना। हाँ भाई, नहीं मुझे तो क्या है? अपने बेटे के गायब होने की कंप्लेंट दी थी मैंने, FIR बनाई है। तुम मुझसे खेल खेल रहे हो क्या? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को भगाया, तुम्हें अंदर करना होगा। करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? मेरा बेटा आपकी बेटी को लेकर भागा तो मेरे बेटे को ढूंढना चाहिए था ना, क्यों नहीं ढूंढा? इसका मतलब लड़के के बारे में कुछ तो आपको पता है, लेकिन आप छिपा रहे हैं। किस आधार पर बोल रहे हो तुम? सर, मैं जानता हूँ आप 3 लोगों को भेजकर मेरे बेटे को ढूंढवा रहे थे। कोई भी 3 गुंडे तुम्हारे बेटे को ढूंढे तो मैं जिम्मेदार हूँ? गुंडे हैं हमने तो बोला ही नहीं, फिर आपको कैसे पता है सर? ए हवलदार, पहले इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत काम है, निकालो इन्हें। सर, अपनी बेटी अपने पास रखिए, लेकिन मेरा बेटा मुझे लौटाना पड़ेगा। शांत रहे यार, पुलिस स्टेशन में फालतू का झगड़ा मत कर, कानून को हाथ में यार। अरे 24 घंटे के अंदर मेरा बेटा मुझे लौटाइए, अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ए, आपको है ना कोर्ट में देख लेंगे हम, चलते हैं। ए, जो करना है कर लेना, पहले यहाँ से फुटो। पूरा पहाड़ घूम लिया, अब सीढ़ी भी उतर रहा हूँ। अब क्या चाहिए तुझे? मैं भी आ रही हूँ। ऑफिस जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगी ऑफिस। बोला तो सुनो। क्या? जा उस तो मैं तरह। सुब्रमणि के साथ खेलूंगी, फिर कुछ बोलना नहीं। हाँ, सुब्रमणि? अपनी असिस्टेंट का नाम वो नहीं है। हाँ ठीक है, जाओ खेलो किसी के भी साथ। हाँ टाटा बाय बाय। अरे इसे पालना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हेलो पांडे। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बोलो। कुछ नहीं, एक बाइक 1 हफ्ता से जंगल में एक ही जगह पर खड़ा है, वही बताने के लिए आपको फोन किया। सुनो, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ आजकल। ये ठेले वेले का टेंशन मेरे ऊपर मत डालो, मेरे पास टाइम नहीं है यार। ये ठेले का केस नहीं है, एक लड़की और लड़की का मैटर है।
ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ देखा, लड़की बोला तो ध्यान से सुन रहा है। एक कपल बाइक को छोड़ के पिछले हफ्ते गए थे, अभी तक दिखे नहीं। ये बताओ लड़का और लड़की दिखते कैसे हैं? अरे यार फालतू की बात मत कर और काम की बात सुन। तू अभी व्हाट्सएप पे है क्या? हाँ हूँ तो फोटो भेजता हूँ, देख ले। जल्दी में खुलता ही नहीं। अरे कौन है रे? वही है रे। कौन है? बार बार फोन कर रहा है, बात करना। हरदम गलत काम कराने वाला वो इंस्पेक्टर फोन कर रहा है रे। तो कुछ करो, बात तो करो। सर सॉरी सर, फुल गियर में गाड़ी चला रहा था इसीलिए। सर बोलिए सर। ए, उस लड़के को मारकर कहाँ डाला था? बाईपास में सर। कितने बजे? कुछ 11 बजते होंगे सर। बॉडी को कहाँ दफनाया था बोल रहा था? बाईपास रोड के पास गाड़े थे सर। बॉडी बहुत वजन थी सर। अच्छा, बाईपास रोड पर उसको गाड़ कर उसके ऊपर पेड़ भी लगाया होगा तूने? हाँ सर, पपीते का पेड़ सर। मैं अभी उसी पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, समझा? सर 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 सॉरी सर। सर उस दिन झूठ बोल दिया था सर। सर उस दिन मारने के लिए नजदीक गए थे, लेकिन वो लड़की के साथ भाग गया था सर। सर अभी आपने उसे कहीं देखा क्या सर? बोलिए ना सर, एक ही बार में खत्म कर देंगे सर। इसके बाद तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज्जत से अन्नामलई चेक पोस्ट के पास आ जा। फोन रख। पैसे लेकर छोड़ दिया ना? पहले नहीं दे रहा था। सब लड़के फ्रॉड ही हैं। ए, कितनी देर से वेट कर रहा हूँ और सॉरी कितनी सर, देर लेट हो लगेगी? गया। तुम लोगों से कोई काम नहीं होने वाला है। छोड़ दो, रहने दो। कौन है ये लोग? हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं। वो तो दिख ही रहा है, जंगली भालू दिख रहा है ये। रहने दो। वो बाइक कहाँ है? चल के दिखाओ। ठीक है, आओ चलते हैं। अभी अभी पूरा जंगल घूम के आया हूँ। देखते हुए आओ, सांप बिच्छू हैं। यही गाड़ी है सर। इसी गाड़ी से बच के निकले थे सर, मुझे पता है सर। ये बात पहले इसने बता दी है। बाइक पहचानने के लिए तुझे नहीं बुलाया है, उन लोगों का काम खत्म करने के लिए बुलाया है। अगर इस बार मिस हुआ ना, जरूर मिस नहीं होगा सर, कैसे भी खत्म कर देंगे। मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए। यहाँ से अंदर गए थे, दूसरी तरफ से बच के जाने का रास्ता है क्या? कहीं पर भी रास्ता नहीं है। ऐसे रास्ते पर हम चेक पोस्ट क्यों डालेंगे? ऐसे भी जाओगे तो बॉर्डर पार करके जाना होगा। कभी कभी कैमरा वैन आके जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं क्यों सर? रास्ता दिखाने के लिए। तुम्हारे लिए तो ये जंगल घर जैसा है। अरे क्या रास्ता है? रास्ते में पहले से ही कहीं बाहर से जानवर आकर यहाँ घूम रहे हैं। इसमें एक अकेला भालू भी घूम रहा है और मेरी कुंडली भी सही नहीं है। अजीब जानवर से दुश्मनी भी होने वाली है। मेरी क्या जरूरत है? इसलिए इसीलिए अंदर जाना एक है और ऊपर जाना भी एक है। आप भी बच जाइए हाँ? सर। राइट है, शनि की कुदृष्टि पड़ गई है। नसीब को कोई नहीं बचा सकता है सर। ऐसे ही निकलते हैं। चलो चलो, फॉलो मी। यहाँ चारों तरफ जोक सांप बिच्छू पड़े हुए हैं। पैंट के अंदर घुस जाएगा, काट लेगा। मैं हॉस्पिटल लेकर नहीं जाऊंगा, कुछ मदद नहीं कर सकता। अरे बाप रे। अब ए, संभल के। हैं? वो लड़का और लड़की जिंदा है यार। हैं? इतने दिनों से वो दोनों जंगल में छिपे थे। हैं? ये बात जानते इंस्पेक्टर ने ढूंढ के मारने के लिए गुस्से में हैं? निकल गया है। ऐसा है क्या? कैसे भी करके उन बच्चों को बचा लो यार। क्या बोल रहा है यार? तुम निकलो भाई। ए, क्या है ये सब? देखो यार, हाँ, तेरा लड़का और वो लड़की हाँ। उस जंगल में अभी तक जिंदा ही हैं। अरे वो इंस्पेक्टर तेरे लड़के और उस लड़की को मारने के लिए खून की प्यास में भटक रहा है।
वो इसी रास्ते से कहीं गए हैं। अरे इसके आगे नहीं जा सकते हैं, वैसे जाएंगे तो 2 किलोमीटर घूमना होगा। तो फिर वो लोग इसी एरिया में कहीं न कहीं होंगे। तुम तीनों अलग अलग जाकर ढूंढो, जहाँ दिखे वहीं मार डालना है, किसी को भी दिखे छोड़ना मत। अरे जंगल में आकर ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो, ये कोई तरीका है क्या? तूने यहाँ तक रास्ता दिखाया ना, निकल। अब चलो चलो निकल साहब चलो। बंदूक हाँ। दिखा रहे, चलिए सर यहाँ से। हाँ, हाँ। वैसे सर गवर्नमेंट हमें बंदूक क्यों नहीं देती सर? चमड़े को बेच देंगे। हाँ चल चल। ए सुनो यार, हाँ बोल। इतने घने जंगल में हाँ। उन्हें कैसे ढूंढेंगे यार? पैदा किया है मैंने, इससे भी बड़ा जंगल हो तो उसमें भी ढूंढ लूंगा। भाई हेड साहब ने जैसा कहा था हम वैसे ही ढूंढ रहे हैं। हाँ। ऐसा लग रहा है इंस्पेक्टर हमारे बेटे को छोड़ेगा नहीं। ओए सुन, खून करने वाले को मेरा बेटा मिल जाएगा, मैं बचाना है तो मुझे नहीं मिलेगा। देख सुन, साथ में ढूंढ सकता है तो ढूंढ, नहीं तो मेरे साथ रहकर मेरी जान मत खा। जा ठीक है यार। जा अब यहाँ से। आया मुझे सिखाने वाला, जबरदस्ती से साथ में लटकाए घूम रहा था, अच्छा हुआ चला गया ये। सर हमें सर आधे रास्ते पे ही छोड़कर अकेले क्यों चले गए? बच्चे जिधर थे उसके पास पहुंच गए। वहाँ पहुँचकर क्या करेंगे? पहुंच के क्या शादी करवाएंगे, खून ही करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते क्या सर? खून होता है तो पुलिस को बताते हैं, पुलिस ही खून करे तो किसको बताएं? सर इस जंगल का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है सर। हाँ एक भालू का कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तू भी क्या बात करता है, नहीं होगा यार। सर ये भालू के लिए है सर। अरे वो यहाँ नहीं आएगा। ए सीनियर हूँ ना मैं, ये ताली बजाकर बुला रहा है क्या? मैं नहीं बजा रहा हूँ सर, तू नहीं वो है? बजा रहा है। भालू तुझे बुला रहा मुझे है। नहीं सर, वो आपको बुला रहा है। फिर से यार। जाइए सर। मुझे बुला रहा है यार। अरे छोड़ो, क्या क्या बैठने को बोल रहा है? हाँ? अरे यार दारू मिक्स करके भालू पी रहा है, कौन सिखाया होगा इसे? आने जाने वाले लोग ही होंगे। पैसा लेकर अंदर किसी को मत छोड़ा कर, बोला था ना। उनको देखकर ये सब सीख कर हमें परेशान कर रहा है। पॉकेट के अंदर हाथ डाल दिया पैसे ही लेगा ना, यार। जाने दीजिए सर। सर इसने मारा क्यों? पॉकेट में खड्डा है। सुब्रमणि वहाँ क्या कर रहा है? ये क्या नया कहानी लग रहा है? मैं वहाँ आती हूँ। सुब्रमणि क्या कर रहा है? ये लोग यहाँ पर क्या ये कर तो रहे भालू हैं? से चिपक रही है, मुआ। चुम्मा भी ले रही है सर। ये सब ना बुरे लड़के हैं, पर तू बहुत सुंदर क्यों है। यार, सुब्रमणि सुब्रमणि इसी को बोलती थी। यही है वो। मुझे भी कुत्ता जैसा समझा होगा। कितना मोटा भालू पकड़ी है यार। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ए अब 1 मिनट भी नहीं रुकना है, इसकी शादी कर देनी है। हाँ किससे करेंगे सर? अरे मेरे हम कहीं और साथ जाके शादी खेलेंगे? करनी होगी। हाँ? करनी ही होगी शादी। ए उठ उठ, खातिरदारी मैं कर रहा हूँ और प्यार भालू से कर रही है। चल बैठो। अरविंद प्यास लगी है। रुको मैं लेकर आता हूँ। ये कहाँ गई? दिव्या, दिव्या,
दिव्या, दिव्या, दिव्या, दिव्या, दिव्या, दिव्या। हे वकील, हे वकील, हे तुमने मेरे बेटे को देखा? उस लड़के का बाप तुम्ही हो ना? हाँ। वो इंस्पेक्टर हाथ में बंदूक लेके पूरे जंगल में घूम रहा है, तुम दोनों के बीच ये क्या लफड़ा है? उस इंस्पेक्टर को आपने देखा? हाँ, वो जहाँ है आपको ले चलता हूँ, आइए। हाँ चलिए चलिए, हाँ चलिए। चलो। दिव्या, बोलो अरविंद। कैमरा वाली जीप खड़ी है वहाँ। सच में? हम वहाँ जाएंगे तो बच जाएंगे दिव्या। ठीक है, जल्दी उतर। मेरे पापा, हमें ढूंढ लेंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है अरविंद। तुम लोग यहीं हो, मुझे अच्छी तरह पता है। इज्जत से बाहर निकलो। सीधी तरह बाहर निकलते हो कि नहीं? बाहर निकलो। तो तू है। अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ पर आया है क्या? क्यों? मैं यहाँ आ जाऊंगा तुझे उम्मीद नहीं थी? हे, तुझे तेरी बेटी जरूरी है तो मुझे मेरा बेटा जरूरी है। लड़कियों के गले से चेन चुरा कर भागने वाला तेरा चोर बेटा एक इंस्पेक्टर की बेटी को भगा कर ले जाएगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? तेरे बेटे की मौत मेरे हाथों होगी। हाँ, तू मेरे बेटे को मारेगा और मैं खड़ा होकर देखता रहूंगा। हे, तू ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने आईजी ऑफिस में सब कुछ बता दिया है। हे, तू एसपी के पास जा या आईजी के पास जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं तुझे मारूंगा, उसके बाद तेरे बेटे को मारूंगा। चला, मार गोली, मार गोली, गोली मार दे मुझे, चला जा। शांति। लगता है ये लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। चलो चलो। चलो रे। आजा आजा आजा, चला, हिम्मत है तो आ।
Mm-hmm.